राजा विक्रमादित्य पत्थर के तख्त के सामने खड़े थे। नीले आंखों वाली कृति अब पूरी तरह जाग चुकी थी। उसकी सांसों से मानो हवाएं कांप रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, विक्रमादित्य, तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे कैद कर दिया था क्योंकि मैं इस राज्य का असली वारिस था। मैं सत्य केतु हूँ, तुम्हारे वंश का नहीं बल्कि प्राचीन देवों का उत्तराधिकारी। कायामुख हंस पड़ा। लो, सत्य सामने है, देखो राजा, क्या तुम इसे स्वीकार कर पाओगे? राजा के अंदर द्वंद भड़क उठा। अगर यह सच था, उनकी सारी गद्दी झूठ पे टिकी हुई थी, लेकिन वह इसे मान लेते तो उनका साम्राज्य पूरी तरह से टूट जाता। अचानक जमीन और जोर से कांपने लगी। तख्त की दीवारों से खून की जगह नीली रोशनी बहने लगी। बाहर खड़े हुए सैनिकों ने देखा कि बाहर नीले रंग की प्रकाश उठ रहा है। पूरा आकाश मानो दो भागों में बट गया हो। सत्य केतु ने अपनी जंजीरें तोड़ दी। उसके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था। अब फैसला तुम्हारा है विक्रमादित्य। क्या तुम अपने वंश की झूठी विरासत बचाओगे या प्रजा को असली इतिहास लौटाओगे? विक्रमादित्य ने तलवार उठाई और उनका हाथ कांप रहा था। उस टाइम प्रजा की चीखें और घंटियों ने एक विचित्र गूंज पैदा करने लगी। कायामुख धीरे से बोला, याद रखना, तुम जो भी रास्ता चुनोगे वही तुम्हारे वंश का अंतिम भविष्य तय करेगा। राजा ने फिर गहरी सांस ली। उनकी तलवार या तो सत्य केतु की तरफ जाएगी या उनके अपने हृदय की ओर। तभी अंधकार और नीली रोशनी एक साथ टकराई। पक्ष बढ़ गया। अंधकार और प्रकाश से जब धूल छटी, कौन बचा कौन नहीं कोई नहीं जान पाया। केवल इतना सुना गया कि गौरगढ़ का असली इतिहास अब छिपा नहीं रहेगा। कहानी यहीं पर और गहरे रहस्य में डूब गई।